नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे नाल कीती मुलाकात। भारत वालों हर संकट विच श्रीलंका दे नाल खड़े रहन दा दिता भरोसा। संसद के दोवां सदनां की कार्रवाई विच मणिपुर हिंसा नूं लैके अज लगातार दूजे दिन भी अड़िक्का बनिया रहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अनुसार 2014 तो जून 2023 तक 13,75,000 तो वध भारतीयों ने अपनी नागरिकता छड्डी। मुढ़लियां खेतीबाड़ी करजा सोसायटियां अज तो देश भर विच जनतक सेवा केंद्रां ते दित्तियां जा रहीआं सेवावां प्रदान करनगियां। ते पंजाब दे समूह आंगणवाड़ी सेंटरां विच बौद्धिक विकास दिवस दा आयोजन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विखे स्थित हैदराबाद हाउस विच श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे नाल मुलाकात की। मीटिंग दौरान दोहां नेतावां ने आपसी हितां दे कई मुद्दों ते चर्चा की। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की इस यात्रा नूं भारत श्रीलंका विचाले संबंधां नूं मजबूत करन लई वधेरे अहम मन्निया जा रहा है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे कल भारत के दौरे ते पहुंचे सन। राष्ट्रपति का अहुदा संभालण तो बाद विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा है। विक्रमसिंघे की यह यात्रा अजिहे समय विच हो रही है जदों भारत ते श्रीलंका इस साल अपने कूटनीतिक संबंधां की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। विक्रमसिंघे अज शाम नूं राष्ट्रपति भवन विच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाल भी मुलाकात करनगे। श्रीलंका भारत की गुआंढी पहला नीति अते विजन सागर सुरक्षा अते खेतर विच सारियां लई विकास विच महत्वपूर्ण भाईवाल है। संसद के दोवां सदनां की कार्रवाई विच मणिपुर हिंसा नूं लैके अज लगातार दूजे दिन भी अड़िक्का बनिया रहा। विरोधी धिर वल्लों रौला रप्पा जारी रखण नाल लोक सभा ते राज सभा की कार्रवाई सोमवार सवेरे 11 बजे तक मुलतवी करनी पई। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ते राज सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मैंबरां नूं शांत होने लई कहा, पर विरोधी धिर वल्लों नारेबाजी हुंदी रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोक सभा विच कहा कि सरकार चाहुंदी है कि इस मसले ते चर्चा होवे, पर विरोधी धिर दी नीयत ठीक नहीं है। राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। पार्लिमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सार्थक चर्चा के हक विच है ते मणिपुर हिंसा की चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देण लई तैयार ने। बाधित करना, चर्चा को रोकना, बहस को रोकना, ये बिल्कुल गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स है। बिल में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा हम चाहते हैं। इसलिए मैं आज भी हम कोशिश करेंगे सबसे बातचीत करके इंडिविजुअली तो कोऑपरेट करें, लेकिन अगर वो चर्चा ही नहीं चाहता, हर बार ये जो मुद्दा लेके आते हैं उसमें बाद में उसको वो मुद्दा में कोई दम ही नहीं रहता, ऐसे मुद्दा लेके आते हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विरोधी धिर दी मांग है कि मणिपुर हिंसा पर होने वाली चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री वालों दिता जाए।
सवाल उठाया था, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है, और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना, और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। संसद के सत्रों का उदाहरण देखेंगे तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं, या चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? दुख का विषय है कि देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ संसद सत्र की ओर देखती है और ये विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते, तो अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। केंद्र सरकार ने अगले साल मार्च महीने तक 10,000 प्रधानमंत्री भारती जन औषधि केंद्र खोलने का टीचा मिथ्या है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अज लोक सभा विच एक सवाल के लिखती जवाब विच दस्सिया कि इस साल जून महीने के अंत तक देश भर विच 9,512 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके ने। एक होर सवाल के जवाब विच उन्हां दस्सिया कि पूरे देश विच जन औषधि केंद्रां तो औसतन रोजाना तकरीबन 10 तो 12 लाख लोग दवाइयां खरीद रहे ने। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज लोक सभा विच दस्सिया कि 2014 तो जून 2023 तक 13,75,000 तो वध भारती नागरिकां ने अपनी नागरिकता छड़ दी है। एक सवाल के लिखती जवाब विच दिते गए अंकड़ियां मुताबक इस साल जून तक 87,000 तो वध लोकां ने अपनी भारती नागरिकता छड्डी। भारती नागरिकां वल्लों वैश्विक कारजस्थानां दी खोज करना पिछले 2 दहाकियां तो महत्वपूर्ण रहा है। कई नागरिकां ने निजी सहूलत वजों विदेशी नागरिकता लैण दा विकल्प चुनिया है। यह दसदे हुए विदेश मंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों नाल जुड़न वास्ते मेक इन इंडिया तहत कई पहलां कीतियां गईयां ने ते प्रवासी भारतीयों के सन्मान का इस्तेमाल राष्ट्रीय लाभ वास्ते कीता गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना तहत पीएम किसान पोर्टल उपर 9 करोड़ 53 लाख तो वध किसानां दे नाम दर्ज ने। इन्हां दी जमीन दा वेरवा भी पोर्टल उपर उपलब्ध है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज सभा विच एक सवाल के लिखती जवाब विच यह जानकारी दी। उन्हां वल्लों दिते गए वेरवे मुताबक इस विच 9,77,542 किसान पंजाब नाल संबंधित ने। तोमर ने दस्सिया कि 2 करोड़ 14 लाख तो वध किसानां दी KYC मुकम्मल होना अजे बाकी है। अपने गाहक नूं जाणो हेठ पंजाब दे 5,10,603 किसानां दी KYC होना अजे बकाया है। मुढ़लियां खेतीबाड़ी क्रेडिट सोसाइटियां अज तो देश भर विच जन सेवा केंद्रां वल्लों दित्तियां जा रहीआं सेवावां प्रदान करनगियां। इसदा रस्मी ऐलान केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अज नवी दिल्ली विच इन्हां सेवावां संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटनी समागम विच कीता। उन्होंने दस्सिया कि सरकार की इस पहल वजों बैंकिंग, बीमा, आधार, सेहत सेवावां ते कानूनी सेवावां समेत 300 सेवावां प्रदान कीतियां जाणगियां। अमित शाह ने कहा कि इस लई 1 लाख मुढ़लियां खेतीबाड़ी क्रेडिट सोसाइटियां विचों 17,000 ने अपने आप नूं जन सेवा केंद्रां दीआं सेवावां नाल जोड़ लिया है ते 6,000 सोसाइटियां ने नागरिकां नूं इह सेवावां देणीआं शुरू भी कर दित्तियां ने। अमित शाह ने दस्सिया कि पिंड पद्धर ते इह सेवावां शुरू होण नाल 13-14,000 नौजवानां नूं रोजगार हासिल होवेगा ते पेंडू अर्थचारे विच मजबूती आवेगी। आज पैक्स और CSC दोनों एक हो रहे हैं। इससे गरीबों की
सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। 17,176 पैक्स कल 2 बजे तक सीएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लगभग 13-14 हजार ऑपरेटर, एक पैक्स 2 रखेंगे, एक तो उनके पास होता ही था, दूसरा एक रखेंगे, तो 13,000-14 हजार युवाओं को इससे रोजगारी भी मिलेगी। और यह युवा सिर्फ रोजगारी प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे और गांव की सुविधाओं को भी मजबूत करेंगे। सहकारिता मंत्री ने दस्सिया कि मुढ़लियां खेतीबाड़ी क्रेडिट सोसाइटियां ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। इस दौरान केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश विच डिजिटलीकरण के कारण सरकार नूं अपनियां योजनावां लागू करन विच पारदर्शिता नाल काम करन दा मौका मिल रहा है। एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नेंस का उदाहरण है जिससे कि देश में बड़ा परिवर्तन आया। इस व्यवस्था से अब तक कुल मिला के 30 लाख करोड़ के सरकारी सुविधाओं के अमाउंट्स लोगों के खाते में सीधा पहुंच चुके हैं और एक अनुमान से 2,75,000 करोड़ का इससे लाभ हुआ है। ये आप याद करो, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वो कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं और गांव में पहुंचते पहुंचते 15 रुपए मिलते हैं। आप देखो, अब व्यवस्था है जैसी जिसमें दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, गांव में भी वही 100 रुपए मिलते हैं, बीच में कोई 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं कर सकता। पंजाब के जल सप्लाई ते सैनीटेशन मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा ने कहा कि विभाग विच 16 महीनों दौरान आईयां 24,000 तो वध शिकायतां विचों 98.52% शिकायतां दा निपटारा किया गया है। चंडीगढ़ विच विभाग के अधिकारियों नाल एक मीटिंग दौरान उन्होंने कहा कि सूबे के पिंडां विच साफ पीण वाला पानी मुहैया करवाउणा सरकार की पहल है ते इस मकसद लई जल सप्लाई ते सैनीटेशन विभाग सिदक अते शिद्दत नाल काम कर रहा है। जिंपा ने दस्सिया कि जेकर किसी पिंड वासी जां पंचायत वल्लों जल सप्लाई, आरओ प्लांट, सीवरेज जां निजी पखानियां संबंधी टोल फ्री नंबर 1800-1802-468 उपर शिकायत मिलती है तां उसका हल संबंधित अधिकारी वल्लों समाबद्ध तरीके नाल कीता जांदा है। पंजाब के खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग वल्लों पराली दी साम संभाल संबंधी मशीनां ते सबसिडी लई बिना पत्र देण दी आखिरी मिति विच वाधा किया गया है। सबसिडी लैण दे चाहवान किसान हुण 15 अगस्त तक अपनियां अर्जियां ऑनलाइन पोर्टल agrimachinerypb.com उपर दे सकदे ने। वधेरे जानकारी लई विभाग की वैबसाइट जां मुख खेतीबाड़ी दफ्तरां नाल संपर्क किया जा सकता है। किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 ते खेतीबाड़ी संबंधी सलाह भी लै सकते हैं। हरी क्रांति मगरों पंजाब के किसान अपने मूल अनाज छड्ड के कणक ते झोने की वध पैदावार के चक्कर विच पै गए ने। पंजाब के वो मूल अनाज जो ज्यादा प्रोटीन ते रेशे नाल भरपूर ने, उन्हां नूं बीजना बहुत जरूरी है तां जो बजुर्गां वांग चंगी सेहत बरकरार रह सके। तरनतारण की डिप्टी कमिश्नर बलदीप कौर ने दस्सिया कि पंजाब के मूल अनाज कंगनी, कोदरा, हरी कंगनी, कुटकी, स्वांक ते रागी ने। उन्हां जिले के किसानां नूं मूल अनाजां की खेती करन नूं तरजीह देण दी अपील कीती। समाजिक सुरक्षा ते इस्त्री ते बाल विकास विभाग दीआं हदायतां मुताबक अज पंजाब दे समूह आंगनवाड़ी सेंटरां विच बौद्धिक विकास दिवस का आयोजन किया गया। उचेचे तौर ते बच्चों के बौद्धिक विकास नूं समर्पित यह दिहाड़ा बच्चे की स्कूल की तैयारी हर घर की जिम्मेवारी थीम तहत मनाया गया। सुपरवाइजरां ते आंगनवाड़ी वर्करां दे स्किल नूं निखारन लई उन्हां नूं विशेष सिखलाई दित्ती गई ते बच्चों के मापियां नूं अपने बच्चों के विकास विच भागीदार बनण लई कहा गया। BSF ते पंजाब पुलिस की सांझी मुहिम दौरान तरनतारण जिले के सरहदी पिंड मस्तगढ़ तो एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। अज तड़के पिंड के बाहर खेतों में इसकी बरामदगी की गई। यह ड्रोन टुटिया होया है। BSF के बुलारे मुताबक बरामद किया गया ड्रोन पुलिस नूं सौंप दिता गया है। लुधियाना पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 29 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अनुसार एक कथित दोषी विदेशों में बैठे लोगों के कंप्यूटर हैक करके उन्होंने तो वसूली करते सन। इन्हां नौजवानों तो होर पुछ पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने नौजवानों के कब्जे विचों काफ़ी मात्रा विच समान भी बरामद किया है।
ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਜਗਰਾਓ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। 4 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਇਆ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 2-2.5-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਵਰ ਡੈਫਥ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ 13-14 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਸੇਫ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।